नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। आप देख रहे हैं परमात्मा एक सत्य, जहां हम बात करते हैं जीवन, आत्मा और परम सत्य की। आज का विषय है विदेह अवस्था। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवंत की प्राप्ति श्रावण वद्य षष्ठी दी 25 अगस्त 1948 दिन बुधवार को की। तब से वे निराकार अवस्था में ही थे। उन्हें विदेहा स्थिति प्राप्त हुई थी। वे पूर्णतः परमेश्वर में विलीन हुए थे। बाबा की ये स्थिति देखकर उनके परिवार के अन्य लोग चिंताग्रस्त हुए। उन्होंने आपस में विचार किया कि इस स्थिति बाबत परमेश्वर को विनती करके बाबा को मुक्त कराए। तदनुसार वे सभी लोग एक भगवत प्राप्ति के दूसरे दिन बाबा के यहां आए। तब बाबा निराकार अवस्था में ही थे और परमेश्वर में विलीन हुए थे। परिवार के लोगों ने बाबा से विनती की कि हे भगवान, सेवक की ये स्थिति कब तक रहेगी? आप सेवक को इस स्थिति से मुक्त कीजिए। तब परमेश्वर रूपी बाबा ने उत्तर दिया कि अगर आपका भाई आपको इतना प्यारा था, आपको इतनी हमदर्दी थी, तो आपने उसे भगवान की सेवा करने क्यों लगाई? उस समय आपने उन्हें रोकना था। अब सेवक भगवान का हो गया, न कि किसी का रहा, और भगवान सेवक का हो गया है। मेरा सर सेवक का धड़ और सेवक का सर मेरा धड़ ऐसा विलीन हो गया है। इस तरह दोनों की आत्मा एक हो गई है। भगवंत ने बाबा के मुख कमल से पुनः घर के लोगों को संबोधित शब्द निकाले कि सेवक भगवान बन गया। इसलिए सेवक एक ही समय थोड़ा सा सादा भोजन करेंगे, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और घी होगा। और कोई भी महिला घर की हो या बाहर की, उसकी छाव सेवक पर न पड़े, नहीं तो सेवक कहीं का नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। इस प्रकार भगवंत ने सेवक को, बाबा को, दैवी शक्ति की जागृति दी, जिसे आज समाज में बहुत से लोग मानते हैं। इसी दिन से बाबा की ज्येष्ठ भाभी श्रीमती सीताबाई, इनके शरीर में शनिवार को जो पार्ती आती थी, वो उनके शरीर में आने की क्रिया बंद हुई। बाबा के परिवार में परमेश्वर की, हनुमान जी, प्राप्ति करने के बाद भी जो दुख आते थे, वो भी इसी दिन से नष्ट हुए। बाबा के परिवार में जो अनेक दैवत माने जाते थे, वो मानना बंद हुआ। इसके अलावा उनके घर की समस्त भूत बाधाएं भी नष्ट हुई। परमेश्वर प्राप्ति से पहले बाबा के परिवार में घर के लोग परंपरानुसार अंधश्रद्धा के कारण कुछ त्योहार नहीं मानते थे। उनमें से पोला ये एक त्योहार था। बाबा ने एक भगवंत की प्राप्ति करने के बाद जल्दी ही 8 दिन में पोला त्योहार आया। उन 2 दिन पहले बाबा निराकार में आए और घर के लोगों को उस निराकार बैठक में आदेश दिया कि इस वर्ष पोला, ये त्योहार घर के सब लोगों ने मनाना चाहिए। तदनुसार पोला मनाने का सुनिश्चित किया। श्रावण अमावस्या आई, पोले का दिन निकला। उस दिन सवेरे ही बाबा के मकान के दरवाजे में एक बड़ा अजगर वलय, कुंडली, बनाकर दरवाजे की आड़ में छुप कर बैठा था। वो किसी भी आने वालों को दिखता नहीं था, परंतु वो किसी को भी काटने का प्रयास भी नहीं करता था। वो सांप किसी को भी नहीं दिखा, परंतु बाबा दरवाजे में जाने पर उनका ध्यान उस ओर गया। वो सिर ऊपर निकालकर शांत था, कोई भी हलचल नहीं करता था। ये बाबा ने देखा। इस समय भी बाबा विदेह स्थिति में ही थे। तत्पश्चात बाबा ने स्वयं ही एक छोटी सी लगड़ी से उसके सिर पर मारा। उस सादे मार से ही सांप मर गया। इतना बड़ा अजगर और कुछ भी हलचल न करते हुए वो सादे मार से मरता है, ये देखकर बाबा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बहुत विचार किया। तब वे बोले, इतने लंबे समय से इस घर में जो दुख थे, उसका असली जिम्मेदार ये सांप था। कोई भी मरने के पश्चात उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वो सांप के रूप में भूत था। एक परमेश्वर की प्राप्ति के बाद इस घर में 24 घंटे जागृत रहने वाली शक्ति चैतन्य रूप में विचरण कर रही है। इसलिए वो यहां रह नहीं पाया और उस शक्ति के हाथों उसे मोक्ष चाहिए था। तदनुसार उसे परमेश्वर रूपी बाबा के हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से आज तक उनके घर में किसी को भी भूत बाधा नहीं हुई। बाबा आज जिस घर में वास्तव्य कर रहे हैं, उस घर में चारों ओर से प्रसन्नता है। वहां उल्लासमय वातावरण है, क्योंकि वहां 24 घंटे जागृत शक्ति चैतन्य रूप में विचरित है।
तब से उनके घर में सुख शांति प्राप्त है। कोई भी त्योहार न माने, किसी भी देव को न माने, एक ही परमेश्वर की आराधना करे, ये यदि निश्चित हुआ था, तो भी विधि लिखित कुछ होना है। इस कथ्य अनुसार परमेश्वर को कुछ तो भी घटित करना था, इसलिए उन्होंने पोला त्योहार के निमित्त कर उस घर से संकट का मूल हमेशा के लिए नष्ट किया। बाबा विदेह अवस्था में होने पर रात दिन विश्व में बृहद विशाल एक ही नेत्र, आंख, दिखता था। इसलिए वे बहुत घबराए थे। उस एक ही आंख को देखने की उन्हें हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने उनके ज्येष्ठ बंधु श्री बाकृष्ण इन्हें बताया कि भैया, मैं तेरे घर आकर तेरे पास सोऊंगा। मुझे इस घर पर विशाल एक ही आंख दिखाई देती है। वो देखकर मुझे डर लगता है, इसलिए वो मैं देख नहीं सकता। इतना विशाल एक ही नेत्र बाबा को 1.25 महीने तक लगातार दिख रहा था। बाबा ने अपने ज्येष्ठ बंधु को बताए अनुसार वे उनके यहां जाकर सोने लगे। श्री बाकृष्णाजी का मकान बाबा के सामने ही है। बाबा वहां भी नींद से जाग जाते थे और उन्हें बाबा हनुमान जी की बहुत बड़ी आकृति दिखती थी। तब बाबा भाई को नींद से उठाते और बताते कि तुम बाबा हनुमान जी को बताओ कि तुम मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, आप मंदिर में जाकर रहो। तदनुसार बाकृष्णरी उतनी रात को ही हाथ पांव धोकर भगवंत के नाम से कपूर लगाते और विनती करते थे कि हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे भाई के पीछे मत पड़ो। उसका परिवार है, उसका प्रपंच, संसार है, इसलिए उसे आजाद करे। ऐसी विनती कर फिर सो जाते। बाबा को एक ही आंख दिखना, बाबा हनुमान जी की प्रतिमा दिखना, इन लक्षणों से ये सिद्ध होता है कि बाबा परमेश्वर में विलीन हुए हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए प्रारंभ में बाबा ने जो प्रतिज्ञा की थी कि एक तो मरूंगा या भगवंत को प्राप्त करूंगा, परंतु पीछे नहीं हटूंगा, तदनुसार उनकी इच्छा पूर्ण हुई थी। परमेश्वर को प्राप्त कर वे उसमें विलीन हुए थे। बाबा की ये विदेह अवस्था करीब करीब 3 महीने थी। इस विदेह अवस्था में एक दिन बाबा ने अपने परिवारजनों को निराकार बैठक में मार्गदर्शन किया कि घर वालों सुनो, आप सब लोग 3 माह तक भगवान से विनती करो कि हमारे भाई की ये अवस्था समाप्त कर उसे गृहस्थी में रखें। उसके अनुसार घर के सभी लोगों ने रोज सवेरे सूर्योदय के पूर्व 3 माह तक एक भगवंत के नाम से अगरबत्ती व कपूर लगाकर उपरोक्तानुसार विनती की। 3 माह पूर्ण होने पर दूसरे दिन हवन कर उसकी समाप्ति की और तत्पश्चात उसी दिन बाबा होशोवास में आए। उनकी विदेह अवस्था समाप्त हुई। उन्हें सर्वसाधारण गृहस्थ जैसा सभी समझने लगे और इसी के साथ उनका अज्ञातवास भी समाप्त हुआ। वे परमेश्वरी की, हनुमान जी, प्राप्ति करने के बाद यानी जनवरी 1946 से करीब करीब 3 वर्ष अज्ञातवास में थे, क्योंकि ये 1948 साल का नवंबर माह का दिन था। बाबा दूसरे दिन से अपने परिवार के निर्वाह के उद्योग करने लगे। इस प्रकार बाबा के परिवार में शांति मिली। बाबा ने अपनी उम्र के 28वें वर्ष एक भगवत की प्राप्ति की। बाबा के बारे में लोगों को जैसे जैसे धीरे धीरे मालूम होने लगा, वैसे वैसे लोग इस मार्ग में आने लगे, सेवक बनने लगे। इस प्रकार सद्गुरु समर्थ बाबा जुमदेव जी इस नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे उन्हें 5 अगस्त 1984 को इस मार्ग के सेवकों ने महान त्यागी ये उपाधि प्रदान की और उन्हें सद्गुरु समर्थ के बदले महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहने लगे। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।